हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं ना आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कैसे आते हैं, सेक्शन जो ए होता है उसमें जो वन सेंटेंस होता है उसमें 3 मार्क का आता है, एक मार्क के 3, ठीक है। और जो सेक्शन बी होता है उसमें 5 आते हैं, जिसमें से आपको कंपलसरी एक करना रहता है, बाकी सब ऑप्शन में छूट जाता है क्योंकि अटेम्प्ट एंड इट वहाँ पे 8 रहता है ना। आपको कितने 12 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 12 में से क्या होते हैं 5 आपके न्यूमेरिकल होते हैं। सेम चीज़ सेक्शन सी में भी होता है, 5 न्यूमेरिकल रहते हैं 3-3 मार्क के, ठीक है। और सेक्शन डी में जो होता है वहाँ पर भी 3 न्यूमेरिकल आते हैं जो 2-2 मार्क वाले में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको 15 यहाँ और 5 ये तो 10, 25 और ये 6 31 और ये 3 34 और जो वन सेंटेंस जो आपका MCQs होता है वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 34 to 38 मार्क्स आपका पेपर में न्यूमेरिकल पूछा जाता है आउट ऑफ 98 मार्क्स, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल सब नहीं करना होता, ऑप्शन में आप कर सकते हो। तो हम देखेंगे हम लोग। तो मैं इस वीडियो में ना आपको जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स है मैं सबके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और जिस फॉर्मूले पे आपको करके ही जाना है वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको सिखा देता हूँ एक ही वीडियो में। तो आप इतना भी कर लोगे ना तो आपके न्यूमेरिकल की क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। 100% बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स आपका कवर हो जाएगा। सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सारे चैप्टर मत करो। जिन्होंने कर लिया है इट्स ओके, गुड अप टू यू। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, सोच रहे क्या करें न्यूमेरिकल में, आप इतना कर लो। एटलीस्ट 25 से 27 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, आप कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन कवर हो जाएगा और आप ये जो अटेम्प्ट वाले होते हैं ऑप्शन वाले सम्स आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दी करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में ना 2 ही बेसिस के न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, वो आप करके ये देखो। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर का करंट बोला इसलिए आई लिख दिया, डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर दिया इसलिए 10⁻² हो गया। म्यू नॉट की वैल्यू ऑफ रट लेना 4 पाई इंटू 10⁻7 रट के जाना, ठीक है, वेबर पर एम्पियर मीटर। अब आपको बोला है ये वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो म्यू नॉट बाय आई अपन 2 पाई, ये इसका फॉर्मूला होता है फॉर अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻7 लिख दो इसको। करंट की वैल्यू 6 है, यहाँ लिख दिया, 2 पाई एज इट इज रखा, और आर की वैल्यू 3 इंटू 10⁻2। ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, और -7 और +2 क्या होगा -5 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पाई, ये 2 पाई से कैंसिल, यहाँ 3 बच जाएगा और ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2, ये 2 बचेगा। तो 2 6 आपका कितना होता है 12, और 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये टेस्ला इसका यूनिट होगा, किसका, बी का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का। तो आई होप आपको ये समझ में आया। वैसे ही देखो अगला सम है सेम वही, कैलकुलेट करंट थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, डिस्टेंस कितना दिया है 3 की जगह 2.4, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दे दिया 16 माइक्रो टेस्ला। अब करंट पूछ लिया है, सेम फॉर्मूला लगाए, खाली क्या पूछ लिया करंट पूछ लिया, बी दे दिया है तो माइक्रो टेस्ला लिख दिया, माइक्रो को आपने टेस्ला में कन्वर्ट किया इसलिए 10⁻6 लिख दिया। डिस्टेंस आपका 2.4 था, सेंटीमीटर में था तो हमने 10⁻2 कर दिया, ये मीटर में आ गया। म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है तो आपको बस करंट चाहिए, तो करंट को हमने यहीं रखा, ये 2 पाई आर नीचे डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और म्यू नॉट कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो इससे ऐसे आ गया। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ करंट सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये 2 से कैंसिल कर देंगे हम 8 को, है ना, और 24 इंटू 8 1.92, तो उसको हम लोग 1.92 एम्पियर में कर देंगे। और ये -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7, -6 और -2 कितना हो जाएगा -8 और +7 कितना हो जाएगा दैट इज -1, ठीक है। तो देखिए जुलाई 23 में आया सेम फॉर्मूला, ये देखिए जो मार्च 22 में सेम फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला मस्ट डू, इंपॉर्टेंट नहीं फॉर्मूला अकेला ये करके आप जाइए, इसमें तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2 मार्क के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं आता तो देखिए अगला वाला आएगा, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच वायर वेयर करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल, ये वर्ड याद रखिए 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। इसी टाइप का, अगर ये 2 मार्क का नहीं आता तो इस 3 मार्क का क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस दिया है जिससे सेपरेट है, कितने 2 सेंटीमीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F/L कितना दिया है 4 इंटू 10⁻²। तो हमें F/L का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो F/L का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, करंट दोनों में सेम बह रहा है, करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, तो सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो I1 = I2 लिख दिया, उसको I मान लिया, F/L दिया ही था 4 पर यूनिट लेंथ, और डिस्टेंस दिया है दोनों वायर का सेपरेशन, तो हमें करंट निकालना है। तो हमने ऐसे फॉर्मूला लिखा, सिंस वी नो करंट इज इक्वल, इसलिए I1 को I2 को I ले लिया, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा I² हो जाएगा, है ना। और उस I² को यहीं रखो, ये पूरा चीज़ ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। फिलहाल तो यहीं कहीं कट जा रहा है तो उसको यहीं कैंसिल कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा 2, और वो 2 इस 2 से भी चला गया, है ना। तो ये -2 आपका कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, बात समझ रहे हो। और ये -7 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो आपका करंट ही बच जाएगा ऐसे। -5 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +5,
और 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, है ना, तो 10⁻3। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कोई ऐसा आ जाएगा 4000, क्योंकि 10⁻3 है ना। और इसका हम लोग क्या लेंगे 400 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना होता है 20, अंदर एक 10 बच जाएगा। अभी 10 को सॉल्व कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको आ जाएगा करंट एम्पियर में। कब आया देखो जुलाई 22 में। सेम फॉर्मूले का देखो क्वेश्चन सेम, बस खाली डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया था 2 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 1.35 दे दिया। फोर्स पॉइंट लेंथ यहाँ 4 दिया था, यहाँ पे देखो कितना दिया 4.7। और कब पूछ लिया 23 में पूछ लिया। बात समझ रहे हो, तो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो ये सेकंड टाइप का जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, हमको पता चल गया 4 2 कैंसिल कर देना है, वापस आई स्क्वायर ही रखना है, सबको सॉल्व कर लेना और आई स्क्वायर की वैल्यू, आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी एम्पियर में, ठीक है। सेम समय सेम, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप कर लेगा इतना तो, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसलिए अब अगला देखो इस चैप्टर का जो एक और टाइप का क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। अब देखो क्या दिया, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 200 टर्न्स। अब टर्न्स भी दे दिया, मतलब वही फॉर्मूला है, टर्न्स भी नंबर बढ़ गया, रेडियस दे दिया है, करंट दे दिया है, व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल। तो सेंटर ऑफ द कॉइल पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है μ0Ni/2πr, वेयर एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमको दे दिया है 200, रेडियस दिया था 10⁻10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10⁻1 मीटर में रख दिया, करंट रख दिया है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आप। तो इसमें करना क्या है, ये 4π और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 ही बचेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 आ जाएगा, है ना। ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +1, +1 और -7 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, है ना। और पाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना तो 3.142 में आ जाएगा। ये दोनों जीरो इस -6 से कैंसिल कर देना तो क्या आ जाएगा -4। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। तो देखो टेस्ला, तो इस टाइप का। और एक फॉर्मूला और है आपके टेक्स्ट में, सॉल्व एग्जाम्पल भी दिया शायद से, NIA वाला, मैग्नेटिक मोमेंट वाला, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ करंट मतलब N, I मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये N, I मतलब करंट, A मतलब एरिया। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है, तो वो भी कर लेना जरा इसको, ठीक है। तो आपका ये कवर हो जाएगा चैप्टर में। इसी 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, यही पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए 24 में पूछा था। अब अगले चलते अगले चैप्टर के डुअल नेचर और मैटर रेडिएशन, ये आपको करके जानना चाहिए न्यूमेरिकल। क्या दिया देखो, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 5 × 10⁴ हर्ट्ज। अब हमें क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, एनर्जी ई निकालना है हमको। ई का फॉर्मूला पता है H न्यू, कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा है ना आपने, तो ई इक्वल्स टू H न्यू। तो H मतलब क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू आपको रट के जानी है 6.63 10⁻34। न्यू का वैल्यू आपको दिया है फ्रीक्वेंसी, आप 10⁻34 और ये +14 कर देना, कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर तो 30 के आसपास आएगा। तो 30 को मैंने 3 पॉइंट में कर दिया, इसलिए 19 जूल में। मुझे ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तब हम 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो 10⁻19 -19 कैंसिल, 3.3 डिवाइड बाई 2 लगभग 2.0 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। E = H न्यू, बस एकदम सिंपल फॉर्मूला है। वैसे ही अगला जो फॉर्मूला आपको करके जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। बोर्ड एग्जाम में शायद से 100 वोल्ट दे दिया था, इन्होंने बोर्ड एग्जाम में पूछा है ये। फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यही देखो, इन नैनोमीटर इक्वल्स टू 1.228 √V होता है। V मतलब पोटेंशियल, तो कितना पोटेंशियल दिया है 120 वोल्ट। बोर्ड एग्जाम में इन्होंने 100 वोल्ट का पूछा था, और ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। तो ये 120 टेक्स्ट बुक में दिया, बोर्ड में क्या पूछा है 100, तो एकदम सिंपल है। देखो 100 दिया गया तो क्या करोगे, 100 का 10 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देना 120 को किससे 1.228 से, तो कितना आ जाएगा 0.1121। 120 का आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए। जिनको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, प्लेलिस्ट मेरी देख लीजिए, लॉग की बहुत अच्छी बनाई थी मैंने, बहुत अच्छे व्यूज़ है उसमें, आप उसको देख लोगे तो आपका लॉग भी क्लियर हो जाएगा। बोर्ड में ज़रूरी नहीं होता लॉग से सॉल्व करना, सब समय पहले बोलते रहो। जो 3 मार्क के होते हैं सिर्फ उसमें ही रिक्वायर होती है कहीं कहीं जगह पे, अगर आप फंस जाते हो तो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नैनोमीटर में। अब अगला सम जो आपको करके जाना चाहिए इसी चैप्टर का, देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आया है, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पासिंग थ्रू अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर। तो एनर्जी दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने क्या किया 1.6 10⁻19 लेके जूल में कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 0 19 से चला जाएगा तो 17 हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता ही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है H/√2me। तो H की वैल्यू हमको पता है प्लैंक कांस्टेंट, 2 ऐसे ही रखा, M की वैल्यू रख दी और E की वैल्यू रख दी। तो बोर्ड एग्जाम में आप गिवन लिख दिया है, आपने फॉर्मूला लिख दिया हाफ मार्क, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हाफ मार्क। 2 मार्क के सब में इतना होगा, भले सॉल्वेशन नहीं आ रहा आपको, इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 1.228 10⁻10 और -10 को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो
तो याद रखो बोर्ड एग्जाम में मेन फॉर्मूला लिखना है और उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सही फॉर्मूला सही सब्स्टिट्यूशन ही आपको 1 मार्क दिला देगा। और लास्ट में प्रॉपर यूनिट में हम लोग क्या न्यूमेरिकल में क्या देखते हैं, बच्चे ने पूरा सही निकाला है आंसर और उसकी यूनिट, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हो। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल है भाई, करके जाओ एटलीस्ट इतने करके जाओ। लाइमन बाल्मर वाला भी है एक है, लेकिन वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये इसमें इतना ही करके जाओ 3 में बस हो जाएगा। फिर सुपर पोजिशन ऑफ वे में जो टाइप के बार बार रिपीट करते हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ दिया है, कितना दिया है देखो 0.5। स्ट्रेच बाय अ वेट कितना दिया है 5 kg। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन दैट इज स्मॉल एन कितना दिया है 100 हर्ट्ज। कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी, तो हम लोग को एल पता है 0.5 है, मास दिया है 5 kg, एन नॉट भी दिया है कितना 100 हर्ट्ज हो गया। लीनियर डेंसिटी स्मॉल एम पूछा है, तो पहले टेंशन निकाल लो। टेंशन क्या होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले में मेन टेंशन भी है ना, तो इसलिए मास कितना दिया 5 kg इंटू जी कर दो 9.8, तो कितना आ गया 49 न्यूटन। अब जाके हमारा टेंशन हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपने सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट किया है, सोनोमीटर 2 किया है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा है ना, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, फॉर्मूला रट के जाना भाई बोर्ड एग्जाम के लिए लॉ भी। तो 1/2L, तो एन की वैल्यू 100 दी है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया 100। एल की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.5, हमने वो भी लिख दिया। टी की वैल्यू हमने अभी पता की 49 और एम रख दिया। अब क्या करोगे 2 × 0.5 क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, और 1 × 100 100 ही रहेगा। तो हमने क्या करा इसका स्क्वायर कर दिया ताकि ये रूट हट जाए। तो स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10⁴ ही हो जाएगा ना। 49 ऐसे रहेगा, एम ऐसे रहेगा, एम वहाँ ले लो तो 49 × 10⁻² क्या हो जाएगा 4। और 4 को अगर हम ऊपर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। और या तो उसको 49 लिख के छोड़ो तो भी चलेगा, या 4 पॉइंट लिख दो तो भी चलेगा, किलोग्राम पर मीटर। तो दैट इज लीनियर डेंसिटी। ठीक है, तो इस टाइप का आपको इस चैप्टर का सम करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट बना रहा हूँ ताकि आप इसको गो थ्रू कर लो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अब देखिए जो अगला सम है आपको 10th वाला, वो क्या है 2 ट्विनिंग फॉक्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 320 एंड 340 हर्ट्ज। ये टाइप का बहुत बार पूछा गया, बहुत बार मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से करके आपके टेक्स्ट में जितने सॉल्व एग्जाम्पल है और जितने एक्सरसाइज में दिए गए इसी टाइप के जरूर करके जाइए। साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एयर कितना 326.4 दिया है, वेलोसिटी दी है, फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ पूछा है। तो डिफरेंस इन वेवलेंथ के जितने सम्स है आपके टेक्स्ट में भाई अब करके जाओ, सॉल्व एग्जाम्पल भी अनसॉल्व भी। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव का, ठीक है, 3 मार्क के लिए पूछा जा रहा है बार बार वो। तो हमें N1 दिया है 320 हर्ट्ज, N2 दिया है 340 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है 326.4। अब लैम्डा हमको वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है V/N। V मतलब क्या होता है वेलोसिटी होता है, N मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमने पहले वाले के लिए λ1 ले लिया वेवलेंथ, तो V/N1 हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए λ2 ले लिया, V/N2 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने ऐसा देखा कि N2 की वैल्यू क्या है N1 से बड़ी है, इसका मतलब λ1 भी क्या रहेगा λ2 से बड़ा, क्योंकि दोनों इनवर्स ही प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस है। अब डिफरेंस इन वेवलेंथ पूछा है, तो डिफरेंस इन वेवलेंथ मतलब क्या, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ माइनस जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका वेवलेंथ। तो λ1 माइनस λ2, तो λ1 की वैल्यू कितनी है V/N1, λ2 की कितनी है V/N2। बस इतना रख लो, V बाहर निकाल लो 1/N1 माइनस N2। अब जिनको वैल्यू चेंज करके आ गया, समझो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आ जाता है 360, यहाँ पे आ जाएगा 380, बस आपको ये फॉर्मूला सब यही बना रहेगा 360 380 करना। ठीक है, तो इतना आप अगर नहीं करोगे हलचल, डायरेक्ट ये कंडीशन लिख के डायरेक्ट यहाँ आ गए तो भी चलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आ गया 326.4, हमको पता ही है क्वेश्चन में ही दिया है। फिर हमने क्या किया N1 की वैल्यू रखी, N2 की वैल्यू रखी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ऐसा आ जाएगा और लास्ट में इसको डिवाइड कर देना, तो आपका λ1 माइनस λ2 आ जाएगा, जो कि 6/100 है 0.06। इस टाइप के न्यूमेरिकल आप प्लीज़ करके जाइएगा ही, इसको भी कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखो, इसी चैप्टर का जो थर्ड टाइप का जो न्यूमेरिकल जो आपको करके जाना चाहिए वो ये वाला है। स्टैंडिंग वेव है, कितना दिया प्रोड्यूस इन अ ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। एल पूछा गया है, स्पीड ऑफ साउंड वी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है 300 फंडामेंटल। तो हम लोग को यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ, तो प्रोड्यूस इन बोथ एंड, देखो बोथ एंड, तो बोथ एंड और ओपन वन एंड ये पहचानना। बोथ एंड रहेगा तो 2L लिखना, 1 एंड तो 4L आएगा, बोथ एंड आया तो 2L, 1 एंड आया तो 4L, तो बोथ एंड है तो V/2L हो गया। अब N की वैल्यू दी है, P की वैल्यू 340 है, 2L, L हमें पता करना है, तो L ऊपर ले लिया, ये 300 नीचे आ जाएगा। अब इसको इससे कट कर दोगे 0 से तो 34/30 बच जाएगा, और 2 से भी कट कर दो 17/30, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.566। ये आपका क्या हो गया लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया। ठीक है, याद रखना पाइप ओपन एंड बोथ एंड 1 एंड, ये बोथ एंड था इसलिए 4L था, अरे 2L है, अगर 1 एंड होता तो L होता।
अब ऐसे टाइप का भी आ सकता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाय 0.2 साइन 4 पाई स्मॉल टी बाय 0.08 माइनस एक्स बाय 0.8 इन एसआई यूनिट। तो वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। तो हमने दिया हुआ इक्वेशन लिखा, इसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से, जो क्या होता है कैपिटल ए साइन 2 पाई स्मॉल एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। कैपिटल ए एम्पलीट्यूड, स्मॉल एन फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टाइम, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो पहले वेवलेंथ निकालने बोला है, तो लैम्डा कंपेयर कर दो गिवन इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा, ये जो भी इक्वेशन था इसको इन्होंने सबने क्या किया, ये 4 पाई था, इसको सबको 2 पाई से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से इसको डिवाइड किया, ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी और 2 से डिवाइड हो गया, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 0.08 क्या हो गया आधा, 0.04, 0.8 क्या हो गया 0.4, 4 पाई क्या हो गया 2 पाई हो गया। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया अपना 0.4, एन कितना हो गया इसी से कंपेयर कर लो। फ्रीक्वेंसी जो वेव ये जो एक्स बाय लैम्डा आया ना, तो अभी हमारा जो एन आएगा ये आएगा स्मॉल एन, वो क्या होता है 1/t होता है, ये देखो स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी है, आप जनरल फॉर्मूला देखो कैपिटल टी, क्योंकि एन मतलब क्या होता है कंफ्यूज नहीं होना, एन मतलब 1/t भी होता है, इस एन की जगह हम 1/t भी लिख सकते हैं, और उस टी की वैल्यू क्या दी है 0.04, तो 1/4 कितना होता है 0.25 होता है ना, तो 0.0 दिया इसलिए क्या हो जाएगा 25। लास्ट ए इससे कंपेयर करना है 0.2, तो इसलिए आएगा 0.2। तो ऐसे टाइप का सम भी 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है। ठीक है, अब अगला सम इसी में जो देखिए, अगला चैप्टर हम देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से क्या करके आपको जाना चाहिए, एयरक्राफ्ट और विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर फ्लाइज, क्या दिया है हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कितना दिया है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला एट अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग। तो ईएमएफ जनरेटर का फॉर्मूला क्या होगा, BLV, हमें लेंथ दिया है 50 मीटर, B दिया है 6 × 10⁻⁵ और V दिया है 400 मीटर पर सेकेंड। तो BLV लिखा, B की वैल्यू डाली, L की वैल्यू डाली, V की डाली, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 12 4 0 है, ये -5 से कट जाएगा तो 1 0 बचेगा, और एक -1 बचेगा, -1 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻1, तो कितना आएगा 1.2 वोल्ट। ये बोर्ड में आ चुका है, ऐसे ही टाइप का जुलाई 22 में भी आया है भाई। ठीक है, और Feb 24 में भी ऐसे ही टाइप का, शायद से यही आया ही था Feb 24 में, लेकिन जुलाई 22 में भी ये टाइप का आया है। तो ये टाइप का सम आप करके जाओ 2 मार्क के लिए। दूसरा क्या आपको जो करके जाना चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्लोजली वाउंड कॉइल। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं, करके जाना है। इन 10 मिली हेनरी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर। तो एल दिया है मिली हेनरी में, हमने कर दिया उसको 10⁻³ हेनरी में, नंबर ऑफ टर्न्स दिया था 200, करंट दिया था मिली एम्पियर में, हमने उसको एम्पियर में कर लिया। फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स क्या होता है L × I, जब सेल्फ इंडक्शन के लिए देखो तो L × I, L मतलब सेल्फ इंडक्शन का जो है वैल्यू, और जो I की वैल्यू दी है करंट, तो हमने लिख दिया -3 -3 कितना हो जाएगा -6, 40 × -6, तो उसको हमने कितना लिख दिया 4 × 10⁻⁵ हो जाएगा। यूनिट क्या होता है फ्लक्स का, वेबर। अब फ्लक्स पर टर्न बोला है, मतलब फ्लक्स पर यूनिट टर्न्स, तो कैपिटल N से डिवाइड करेंगे, 200 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ वेबर। ठीक है, वेबर। अब क्योंकि टर्न्स को यूनिट नहीं होती, अब अगला क्या जो करके जाना चाहिए आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल इज गिवन एज 1.5 हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल आर L1 500, L2 5 हेनरी, L2 4 हेनरी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए हमें ये फॉर्मूला है K = M/√L1 × L2। इस टाइप का फॉर्मूला आपको करके जाना है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमें K चाहिए, M दिया है दैट इज़ 1.5, हमने लिख दिया। L1 की वैल्यू आपको बोर्ड एग्जाम में हो सकता है दोनों 5 दे दे, ताकि परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए, है ना, तो आपको लॉग भी यूज़ ना करना पड़े, ऐसा भी होता है। तो 5 4 20, तो हम 20 को और क्या लिख सकते हैं 2 × √5। अब ये 0.25 है, 0.25 का निकाल लेना √5 का वैल्यू, और उसको 0.75 से डिवाइड करना, कितना आ रहा है 3.349। परसेंटेज में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो भी वैल्यू आई रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगला देखो 16th वाला सम दिया है, जो कि है अगले टाइप का। क्या दिया है, EMF ऑफ 91 मिलीवोल्ट इज इंड्यूस इन द वाइंडिंग ऑफ अ कॉइल व्हेन द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.3 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द 2 कॉइल। तो ये मार्च 22 में भी आया है, सिमिलर टाइप का जुलाई 22 में भी आया है। ठीक है, तो EMF दिया है मिली वोल्ट में, हमने क्या किया उसको
10⁻³ वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। di/dt दिया है करंट का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 1.3। म्यूचुअल इंडक्शन पता करना है तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन आ गया ना, E/di/dt। ऐसा सेल्फ का भी आ सकता है, एम की जगह क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने वैल्यू लिखा EMF का di/dt चेंज लिख दिया। अब ये सिंपल सा है, 13 7 91 हो जाएगा, इसलिए 7 आ गया। -3 वैसे रहेगा तो 70 आ जाएगा ना, क्योंकि 91 है इसलिए 13 डिवाइड बाय अगर 91 करते तो 7 होता, 13 7 एक और ये डेसिमल है इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लो। तो गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम and its full scale deflection current is 25 micro ampere. What resistance should be added to have range 0 to 110 0 to 10 वोल्ट का बन सकता है। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस हम ऐड करें, तो IG दिया है माइक्रो एम्पियर में, हमने लिख दिया 10⁻⁶। मैक्सिमम वोल्टेज V 10 वोल्ट लिख दिया। अब हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो हमने X ले लिया, शंट जो ऐड करना रहता है ना। तो X इक्वल क्या होगा, V/IG - G। ये फॉर्मूला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, वो दोनों के फॉर्मूले ही आ गए। तो V अपन अगर न्यूमेरिकल अगर वो नहीं आते कन्वर्ट करना गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर या गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, तब ये न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए करके जाना चाहिए आपको। तो V रखा 10, IG क्वेश्चन में ही दिया है 25 10⁻⁶, और कैपिटल G की वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दी है जो कि 25 ओम दिया है। बस इसको डिवाइड कर देना आप, कितना आ जाएगा, ये 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻+6 +6 और एक 0 तो +7 हो जाएगा। अब 25 से आप 100 को डिवाइड कर ही सकते हो ना, 7 को 6 करके, तो आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये वैल्यू आपके आ गई। इतना रख दिया तो भी चलेगा, ऐसे रख दिया तो भी चलेगा। ठीक है, यूनिट याद रखना लेकिन ओम। तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। अब नेक्स्ट हम क्या आ सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और कौन सी टाइप का ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट दैट अलाउज 20% ऑफ मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। तो शंट दिया है 20% ऑफ मेन करंट, मतलब 20/100 को क्या लिखेंगे 0.2। मेन करंट की वैल्यू क्या है I। G लिए कितना दिया क्वेश्चन में 99, तो हमें SG पता है, शंट की फॉर्मूला क्या होता है IgG/I - IG की वैल्यू 0.2 है क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि 20% ऑफ मेन करंट को हमने I मान लिया है। ठीक है, इंटू 99 रखा, I दिया है, IG को क्या लिख दिया 0.2 है। तो अब क्या कर सकते हो, I - 0.2 मतलब 1 - 0.2 कितना होगा 0.8 आए। I और I कैंसिल है ना, 2 से 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं तो 4 आ जाएगा, 99/4 कितना हो जाएगा 24.75। अब बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आपको 99 ना दे के 100 दे दे ताकि जल्दी डिवाइड हो जाए, आंसर 25 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे टाइप का सम आपको करके जाना है आपको। और क्या करके जाना चाहिए आपको, गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है 100 माइक्रो एम्पियर। शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड सो दैट एमीटर कैन अ रेंज ऑफ 10 मिलियन। तो कितना शंट ऐड करें, तो हम लोग क्या लेंगे, IG की वैल्यू दिया है माइक्रो में, हम लोग उसको मिली में कर लिया, मिली एम्पियर में दिया था 10 और ये G दिया है 100 ओम। अभी शंट का फॉर्मूला क्या होता है, का पहले नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला कितना होता है I/IG। I 10 दिया है, IG कितना है 0.1 कन्वर्ट किया हमने, डिवाइड करके कितना आएगा 100। S की फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G n-1, कैपिटल G की वैल्यू कितना है 100, स्मॉल n की वैल्यू डाली 100, 100 - 1 कितना हो जाएगा 99, तो 100/99 कितना आ जाएगा 1.01। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं डिटेल में बैठ के सॉल्व करूँ, ताकि इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप फॉर्मूला पे मेन नज़र रखो, कौन सा फॉर्मूला में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसी टाइप का वो करके जाने बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्या देखो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला है। इफ़ द EMF ऑफ सेल कितना दिया है 216 पोटेंशियोमीटर वायर, फाइंड द EMF ऑफ सेल। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वैल्यू क्या है K होता है, हमने पता है एक्टिविटी भी की है इसकी। K की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। कौन सी वाली एक्टिविटी, जो आप 100 पे 1, 200 पे 2 लाते हैं ना पोटेंशियल ड्रॉप, उसका एक्टिविटी के रिलेट के फॉर्मूला। तो इसी में आपको लेंथ दिया था 216 है ना सेंटीमीटर में, तो उसको हमने क्या किया डिवाइड बाय 100 करके मीटर में रख दिया। EMF ऑफ सेल पूछा है, E का वैल्यू क्या होता है KL या VL, तो अभी हमको E चाहिए, तो K की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में ही, L भी दिया है 2.16, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2.16 10.8 आ जाएगा, 10⁻³ ऐसे ही रहेगा। अब चाहे ऐसे रख दो तो भी फुल मार्क्स, चाहे ऐसे रख दो फिर भी फुल मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। अगला चैप्टर एक देख लो, AC सर्किट। अब इसमें क्या है 100 ओहम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट RMS 50 हर्ट्ज सप्लाई। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द नेट पावर। तो ये देखो फेब 23 में आया भी है 2 मार्क के लिए। तो R दिया है, ERMS दिया है, F दिया है, तो IRMS की वैल्यू क्या होती है, मतलब करंट की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ही होता है ना, इसलिए ERMS/R। ERMS क्वेश्चन में कितना दिया है 220,
आर कितना दिया है 100, डिवाइड कर दो, सिंपल है 2.2 आ जाएगा। पावर कंज्यूम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, ई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस। ई आर एम एस कितना दिया है क्वेश्चन में 220, आई आर एम एस आपने लाइक 2.2 मल्टीप्लाई कर दो 484 आ गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन करके जाना है चैप्टर से। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कितना दिया है 200 मिली हेनरी, कनेक्टेड टू ए सी सोर्स, पी इक्वल 210 वोल्ट दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पीक करंट पूछा है, एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो हमें एल दिया है 200 मिली हेनरी, इसको हमने डिवाइड बाय 1000 करके इसको मिली हेनरी था तो 1000 करके क्या कर दिया, हेनरी में कन्वर्ट कर दिया। 210 है, 5 है, तो करंट पूछा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो क्या होगा पोटेंशियल बाय ये ना रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ई नॉट, रेजिस्टेंस एक्सएल है, तो लोड का फॉर्मूला क्या होता है एक्सएल का 2πfl होता है, तो इसलिए 2πfl रखा, 210 रख दिया, सब वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर लेना भाई, आपका आ जाएगा करंट। ठीक है, ये 2πfl वाले सम्स करके जाने हैं क्या। अगला देखो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 जो है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय 8 sin 628.4 टी, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ पूछा है, इंस्टेंटेनियस पूछा है। देखो फेब 24 में आया 3 मार्क के लिए, तो हमें ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्मूला पता है और ये क्वेश्चन में दिया है, बस कंपेयर कर लो ना। तो ई नॉट मतलब पीक वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 8, पीक वैल्यू आ गया। ओमेगा किससे कंपेयर करोगे 628.4, तो 628.4 भी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा बाई 2π, तो ओमेगा दिया है 2π मतलब 2 × 3.14। अगर आप 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6.28 ही आएगा, कट कर दो 100 आ जाएगा, है ना। फिर क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड है, मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जो ये वैल्यू जो दी थी 8 sin 624 × 10⁻² टी की जगह क्या करेंगे 10⁻² कर देंगे, तो 10⁻² आपका कितना हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो ऊपर नीचे आप इसको मल्टीप्लाई कर देना भाई, तो आपको ये 200 फिर ये पाई बाय कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, क्योंकि इसको इन्होंने क्या किया, इसको पाई को अलग कर दिया, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 ना, इसलिए ऐसा किया है। तो 100 कट जाएगा 2π, अब जाए इसको ऐसे रख दो, ये 0 ही आएगा, तो 2π की वैल्यू क्या होती है 0 ही 360। ठीक है, अब AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर कितना 125 मिली हेनरी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैराड, डिटरमाइन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो L दिया है, मिली में दिया था तो इसलिए हेनरी में कर दिया, ये 50 माइक्रोफैराड दिया है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है भाई, सम के बहुत सम आते हैं क्या, 1/2π√LC, तो 2 की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14, L दिया ही है 125 -3, ये 50 दिया ही है, तो -3 और -6 कितना हो जाएगा -9, लेकिन 125 × 5 हम करेंगे 625, लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा है ना, तो इसलिए -9 से कम हो गया, तो कितना हो गया -8। 625 को स्क्वायर रूट हमको पता है 25, -8 का पता है -4, बस इसको आप ऊपर ले लो 10⁻⁴ को, तो +4 हो जाएगा। अब इसको आप देख लेना, काट लेना, तो कितना आ जाएगा 63.69। ठीक है, तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के भी हम करके जाओगे। तो इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पे, बस ये लास्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से और क्या करके जाना चाहिए, देखो आपको इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर दिया है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द वर्क डन कंप्लीट द गैस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर इज 150 जूल, वर्क डन भी दे दिया है, तो फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। तो हमें प्रेशर दिया था, इनिशियल वॉल्यूम दिया था, वर्क डन दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है W = P V2 - V1। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, तो आपको W की वैल्यू दी थी तो सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, है ना, और P की वैल्यू भी दी है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, V1 की वैल्यू भी दी थी, तो बस आपको करना क्या है 150 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। अब इस 75 का आपने V2 से यहाँ पे V2 की जगह पे V2 का यहीं रखा और ये पूरा 2 वहाँ चला गया, 75 हो गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ भी -3 है, इसको भी -3 कर लो, तो इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग -3 कर लेंगे, तो 75 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.75 है ना, ध्यान से देखो ये -5 है, अगर इसको मैं 0.75 कर लूँ तो ये 2 पावर कट जाएगा ना, तो इसलिए -3, इसलिए दोनों -3 हो जाएगा, तभी हमने इसको ऐसे कर दिया। 6 - 0.75 कितना हो जाएगा 5.25 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। देखो मैच 22 पूछा भी है क्या, 104 ऑफ वर्क इज डन to certain volume of a gas if the gas releases 125 kilojoule of heat, calculate the change in internal energy। कब पूछा है, Feb 23 में ही पूछा है, जुलाई 22 में भी सेम सम पूछा है, सेम टाइप का, खाली वैल्यू चेंज था। तो वर्क डन दिया है आपको, ठीक है, जूल है, और आपको गैस रिलीजेस हीट 125 दिया माइनस, तो किलो जूल था इसलिए उसको भी जूल में कर दिया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पूछा है, तो क्या होगा डेल्टा क्यू माइनस W, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 125,000
और ये 104 है, सब्ट्रैक्ट कर दो 14896 हो जाएगा। अब उसको ऐसे रख दो जूल में तो भी फुल मार्क्स, किलो जूल में कर दिया तो भी फुल मार्क्स। यहाँ देखो 2 बार आ चुका है, जुलाई 22 में भी ऐसे टाइप का था, वैल्यू चेंज था बस। 1 मोल ऑफ एन आइडियल इनक्लोज इन आइडियल सिलेंडर कितना 1 मिली पास्कल टू 27 डिग्री था वो। गैस इज अलाउड टू एक्सपांड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, तो कैलकुलेट वर्क डन एक्सपेंशन आइसोबारिक प्रोसेस। प्रेशर दिया है, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया था, हमने केल्विन में रख दिया, इसलिए 273 ऐड कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स कितना था 1, क्योंकि 1 मोल बोला है ना। वी फाइनल प्रेशर कितना है, ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर है। पी वी को एनआरटी पता है हमको, वी चाहिए तो पी नीचे आ जाएगा। अब इसमें एन की वैल्यू डाली, एन तो 1 ही रहेगा। आर गैस कांस्टेंट है 8.314, कैपिटल टी 300, यहाँ देखो पी की वैल्यू दी है, -3 ऊपर लेके चले जाओ +3 हो जाएगा, और ये भी 2 0 है तो +5 हो जाएगा। 8 3 24 करोगे 2.4, तो वो भी एक और ऐड होगा, इसलिए 10:6। वर्क डन पता ही है, पी इंटू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V2 VF माइनस वी आई, वी एफ मतलब क्या 2VI है ना, इसलिए 2VI माइनस वी आई क्या हो जाएगा VI। प्रेशर भी दिया है, VI भी दिया है, मल्टीप्लाई कर दो, VI निकाला ना, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा 2.494 किलो जूल। ठीक है, तो भाई ये कम से कम मैंने ना 6 से 7 चैप्टर आपको करा दिए हैं आधे घंटे के अंदर। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको लिख लो, कहीं वीडियो स्टॉप करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रिवाइज कर डालो। लिखने का तो टाइम है नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर डालो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया ना, तो आपके इसमें से मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो आ ही जाने चाहिए आपके, 8 से 10 मार्क बन जाएंगे अच्छे से। और किस्मत अच्छी रही तो सारे के सारे भी आ सकते हैं। इसी टाइप के बस वैल्यू चेंज हो सकता है, नहीं तो फॉर्मूला मोस्टली सेम ही रहने वाला है। ये मैंने बहुत पेपर सर्च करके किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए ज़रूर। आप बीच में ही पॉज कर देते हो और देखते ही नहीं, पहले 1-2 मिनट के बाद ही बंद कर देते हो, कभी कभी देखा हूँ मैंने। तो इसलिए पूरा देखो ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहो।